जी अपनी प्रेजेंट जरूर लगा दें चैट में, सिर्फ आपने प्रेजेंट लिखना होता है, दैट्स इट। सो आई विल टेक द अटेंडेंस टिल, कोई भी मीटिंग में शुरू करता हूँ उसके पहले 10 मिनट। आफ्टर डैट अगर आप उसको साइन इन करते हैं तो मैं वो अटेंडेंस नहीं लूंगा, तो बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए हमारे लिए। तो खैर, आई एम गोना शेयर द स्क्रीन एंड स्टार्ट माय लेक्चर। ओके जी, अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं और आप स्क्रीन देख सकते हैं तो काइंडली जरा व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दें कि यू कैन सी द स्क्रीन एंड यू कैन हियर मी, सो आई कैन कंटिन्यू। ओके, जायद अब्बास कह रहे हैं कि दोनों क्लियर हैं। गुड। गुड जी, तो जैसे ही आप लोग एंटर करें, आप आते ही अपना उसको जरूर करें। ओके, हाइड्रोलिक टेस्ट वेल्स की मैं बात करने लगा हूँ। हाइड्रोलिक टेस्ट वेल्स की बात मैंने की कि भाई हाइड्रोलिक टेस्ट वेल्स लगाने का, ऑब्जर्वेशन वेल्स लगाने का मकसद ये होता है कि हमें नीचे उसके अंदर इक्विपमेंट भी हम फिर वही लगाते हैं कि हमें परमेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है विद द टाइम, लिक्सिवेंट का रिएक्शन कैसा हो रहा है, वाटर क्वालिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन वेल से। जो मॉनिटरिंग वेल है उसका मेन मकसद है कि ये देखना कि कहीं हमारा लिक्सिवेंट या वो लीकेज तो नहीं हो रही उसकी आसपास के लेयर्स के अंदर। और अगर आप आ जाएं फिर हाइड्रोलिक टेस्ट वेल्स जो हैं, इनका मकसद होता है, ये मेजर करते हैं फ्लो रेट के वेल्स के दरमियान कितना है, ड्रॉ डाउन कितना हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक्विफर के स्टोरेटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है जैसे जैसे लीचिंग आगे की तरफ चल रही है। तो ये हाइड्रोलिक टेस्ट वेल्स हैं। हाइड्रोलिक बैरियर जो वेल्स हैं, मैंने कोशिश की थी कि इसकी मुझे कोई पिक्चर मिल जाए, मुझे मिल नहीं सकी। मैं आपको एक बता सकता हूँ, आई होप कि मैं इसको ड्रॉ कर लूँ। लेट मी सी। अच्छा चलें, हाइड्रोलिक बैरियर वेल से पहले हम ये देख लेते हैं कि अच्छा उसके अलावा भी वेल्स होते हैं हमारे पास। वो कौन से वेल्स हैं? ड्रिंकिंग वेल्स। तो भाई एक तो आपका कौन सा हो गया, टेक्निकल वेल हो गया, इंजेक्शन भी है, रिकवरी भी हो गया वेल आपका, आपने ऑब्जर्वेशन वेल भी ड्रिल कर लिया, आपने मॉनिटरिंग वेल भी ड्रिल कर लिया, आपने हाइड्रोलिक जो आपका क्या होता है टेस्ट वेल वो भी ड्रिल कर लिया। उसके अलावा ड्रिंकिंग का वेल भी करना होगा जिसमें से आप पानी पीने के लिए जो है वो आप निकालते हैं अपने पानी पीने के लिए। साइड के ऊपर जारी बात है लोग होंगे। उसके अलावा आप इंडस्ट्रियल जो पानी आपको चाहिए सोल्यूशन में मिक्स करने के लिए और इस तरह, वो भी आप वहीं पे ड्रिल करते हैं। जाहिर बात है जो आपने सोल्यूशन बनाना है उसका पानी आप टैंकरों पे लेके तो नहीं आएंगे कहीं से, वो भी उसी एक्विफर में से आपने क्या करना होता है। तो ये इनका मकसद, जो इंडस्ट्रियल वेल है इनका मकसद होता है पानी पंप आउट करना सोल्यूशन बनाने के लिए। और ड्रिंकिंग वेल्स का मकसद होता है वो जो साइड पे लोग होते हैं उनके पानी पीने के लिए वेल भी लगाए। तो ये भी वेल्स हमें लगे। तो आप ये देखें कितनी, यानी इतने ज्यादा आपको वहां पे हजारों के हिसाब से वेल्स ड्रिल करने पड़ जाते हैं एक वेल फील्ड के ऊपर, इफ इट इज लार्ज इनफ। सो इट्स अ लॉट ऑफ ड्रिलिंग। तो इसीलिए ये तकरीबन 20 से आप कह लें 20 से 25% जो पूरी आईएसएल के ऊपर जो खर्चा आता है एक्सप्लोरेशन से लेकर एंड तक, उनमें उसका 20-25% हिस्सा, तो यानी एक चौथाई हिस्सा है वेल को ड्रिल करने पे। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग एक्चुअली, बिकॉज यू हैव टू ड्रिल अ लॉट ऑफ वेल्स। अच्छा, अब मैं आता हूँ वो हाइड्रोलिक बैरियर वेल्स की तरफ।
होता ही है मेरे भाई कि आप ये देखें, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ इट। देखें ये आपकी वेल फील्ड है, लेट से हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी वेल फील्ड है, ये गोल सी, लेट मी सी अगर मैं इसको गोल बना सकती हूँ, सब कुछ ही गायब हो गया। इसको आपने अज्यूम कर लें कि ओ ये गोल है, ठीक है, ये हमारी वेल फील्ड है, इसके अंदर ये वेल लगे हुए हैं, ये लेट से इंजेक्शन वेल है जी आपका, ये आपका रिकवरी वेल है, ये आपका कोई और वेल है, ये इंजेक्शन रिकवरी वेल लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये टॉप व्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। किनारों पे भी लगे होते हैं, ये आपकी वेल फील्ड है ना, वो एरिया जो आपने लीज आउट किया हुआ है, उसके अंदर आपने वेल्स ये लगाए हुए हैं, इंजेक्शन रिकवरी और सारे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि भाई जब भी हम क्या करेंगे, जब हम इन वेल्स के अंदर लिग्जीवेंट पंप करेंगे तो वो सिर्फ इधर को नहीं जाएगा लिग्जीवेंट, लेट से आप, मैं इसका वो रंग चेंज करता हूँ, लेट से आप जब पंप करते हैं तो ये नहीं होगा कि लिग्जीवेंट इधर को जा रहा है बस अंदर को, नहीं नहीं नहीं, ये लिग्जीवेंट इधर बाहर को भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा ना भाई, चारों तरफ ये जो भी है ये हर तरफ जाएगा इस वेल में से। अब मसला हमारा ये है कि ये जो लीज एरिया है ये हमारा नहीं है, ये हमारा लीज एरिया, ये जो गोल दायरा है इससे बाहर एंड हो रहा है, और अगर लिग्जीवेंट इधर आ रहा है, इधर को लीक करके हमारे लीज एरिया से बाहर आ रहा है, तो दिस इज नॉट गुड, ये तो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को और हमारी ये उसके खिलाफ है। हम फिर क्या करते हैं, हाइड्रोलिक बैरियर वेल्स ड्रिल करते हैं। वो क्या होते हैं, हम क्या करते हैं कि बैरियर के ऊपर यहाँ पर इधर एक वेल ड्रिल किया, इधर एक वेल ड्रिल किया, इधर एक वेल ड्रिल किया, ये बैरियर के ऊपर जहाँ पे हमारा लीज एरिया खत्म हो रहा है वहां पे, उसके किनारों पे हमने, अच्छा ये ना ही प्रोडक्शन वेल है ना ही इंजेक्शन वेल है, और ना ही ये, फोन दे दी। जी क्या कह रहे हैं, शिराज भट्ट कह रहे हैं कि स्लाइड शो ही नहीं हो रही। जी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को, ये जो मैं ड्राइंगे बना रहा हूँ ये आपको नजर भी आ रही है, ये मैं बस ऐसे लगा हुआ हूँ, एक दो बंदे अगर रिस्पॉन्ड कर दें काइंडली। हो रही है, क्लियर है, गुड 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 गुड। तो ये शिराज अपना यार वो चेक करो क्या बोलते हैं उसे। अच्छा ये फिर यहाँ पे एक वेल ड्रिल किया हमने बैरियर के ऊपर और एक यहाँ किया, इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक बैरियर वेल्स। स्लाइड शो हो रही है, हो रही है बट आवाज नहीं आ रही। जी आप लोगों को आवाज आ रही है, आ रही है, अरसलान को आ रही है आवाज, ठीक है। जी और भी एक दो बंदे बता दें अगर किसी को आवाज आ रही है तो बताए भाई। जी आवाज आ रही है सब,
स्लाइड शो नहीं हो रहा, ये सिर्फ मेरा ख्याल है मसला किसका आ रहा है, शेर अली का। शो भी हो रहा, ठीक है, सही है, और आवाज भी आ रही है, ठीक है, सही है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब देखें होता ये हाइड्रोलिक बैरियर वेल्व्स का मकसद क्या है। देखें इन बैर अब जब यहां से लिग्जीवेंट बाहर आ रहा होता है, यहां से ये आपके लिग्जीवेंट को मैं चले बना देता हूँ, येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा था, सबज बना देता हूँ। यहाँ से जब देखें ये आपका लिग्जीवेंट यहाँ से जब बाहर आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा ना, ये देखें ना, लिग्जीवेंट आपने इसमें पंप किया, जारी बात है लिग्जीवेंट ने तो हर डायरेक्शन में जाना है, तो वो आपके पैरामीटर से बाहर आने की भी कोशिश करेगा। ये देखें ना, ये जो बाहर आ रहा है ना, ये हमारे लिए मसला है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ये जो बैरियर वेल्स हैं, ये लाल कलर वाले जो, इनके अंदर हम वाटर पंप करते हैं। अब जब आप इसके अंदर वाटर पंप करेंगे तो इसका वाटर भी हर तरफ जाएगा, इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, हर तरफ जाएगा। ये तो ये जो हर हर बैरियर का जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, और ये वाटर है, प्योर वाटर है। ये वाटर इन बैरियर में से, इन बैरियर वेल्व में से निकलता हुआ वाटर क्या करेगा, लिग्जीवेंट को इस पेरिफेरी से बाहर नहीं आने देगा। ये देखें ना, यहाँ पे जो आपका लिग्जीवेंट ये सबज कलर का बाहर आने की कोशिश कर रहा था, इसमें जब हमने वाटर पंप किया तो वो वाटर इसको बाहर आने से रोकेगा। तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक बैरियर वेल्स। तो ये बिल्कुल आपकी पेरिफेरी पे आप ड्रिल करते हैं। इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि भाई जो आपका क्या कहते हैं उसे, आ, आपका आपका जो जो लिग्जीवेंट है वो आसपास के एरिया को पोल्यूट ना करे। तो ये मेन इसका मकसद है। यहाँ पे हम हाइड्रोलिक बैरियर वेल की बात खत्म करते हैं। इसको कैसे खत्म करेंगे, लेट मी इरेज इट ऑफ, करते हैं। ओके जी, ये हाइड्रोलिक बैरियर वेल की बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं जी, हमने सारे वेल्स डिस्कस कर लिए कि कौन सा वेल क्या करता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या। आगे है जनाब वेल कंस्ट्रक्शन। अभी तो हमने बात कर ली थी, अभी तक हमने जो बात की वो ये बात की। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको ज्वाइन करा लूँ ताकि अगर आपको भूल गया हो हम क्या चल रहे थे। हम यहाँ से शुरू हुए थे कि पहले लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद लीचिंग कामयाब हुई, हम पायलट स्केल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल स्केल हम वेल्स ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। वेल्स बहुत सारी टाइप के होते हैं, वो हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब एक वेल ड्रिल करते कैसे हैं, अब इस पे हम जरा तफसील से बात करें। जो वेल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, यानी एक वेल को बनाना, एक वेल, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वेल फील्ड के अंदर हजारों वेल्स भी होते हैं। तो एक वेल को बनाने के ऊपर यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना इस पे खर्चा आता होगा और कितना ये एक टफ जॉब है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ड्रिलिंग करनी होती है। तो सिर्फ ड्रिलिंग नहीं है इसके अंदर, ड्रिलिंग के बाद हमने उसके अंदर केसिंग रन करनी होती है, और फिर उसके अंदर हमने केसिंग और फिल्टर हम बनाते हैं। एक फिल्टर भी हम नीचे लगाते हैं, वो भी आप आगे जाके आपको समझ आ जाएगा वो क्या है। उसके बाद हम केसिंग प्लेस करते हैं उसके अंदर, बोर होल के अंदर। फिर हम बोर होल की सीमेंटिंग करते हैं। तो यानी एक वेल जब हम बना रहे होते हैं तो ये नहीं है कि बस आपने ड्रिल कर दिया और आपका वेल तैयार हो गया, नहीं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसके अंदर केसिंग डालते हैं, केसिंग डालने के बाद उसको सीमेंट भी करते हैं। यानी ये कोई 3 स्टेप प्रोसेस है, अगर आप 3 मेन स्टेप्स देखें। और उमूमन ये होता है कि जो इंजेक्शन वेल होता है और जो रिकवरी वेल होता है उसका
डायमीटर तकरीबन सेम होता है, यानी वो एक ही तरह के होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि एक में आप पंप इन कर रहे हैं, दूसरे में से पंप आउट कर रहे हैं। एक और बात भी मैं आपको बता दूं, हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी कभी कभी हम ये भी करते हैं कि जो इंजेक्शन वेल है, एक महीना वो इंजेक्शन वेल रहेगा, दूसरा रिकवरी। एक महीने के बाद हम वो जो रिकवरी वेल है उसमें से इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे और इंजेक्शन वेल को हम बना देंगे रिकवरी वेल। तो ऐसे भी होता है। खैर, तो सबसे पहली चीज होती है वो ड्रिलिंग है, फिर केसिंग है और फिर सीमेंटिंग है, अगर आप मेरे से पूछें। तो लेट्स सी ड्रिलिंग कैसे हम करते हैं। तो पहली चीज जो वेल कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग जो है, मैं अभी पहली बात कर चुका हूँ, जो वेल कंस्ट्रक्शन है ये 15 से 30% कॉस्ट है आईएसएल प्रोजेक्ट की, बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो हम अभी डिस्कस जो करेंगे ड्रिलिंग के हवाले से वो ये है कि ड्रिलिंग मेथड्स क्या होते हैं, ड्रिलिंग बिट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि आप पहले ही वो ये कुछ चीज़ें एक्सप्लोरेशन में कवर कर चुके हैं। वो डायमंड ड्रिल बिट और वो जो क्या होती हैं आपकी टंगस्टन कार्बाइड की ड्रिल बिट्स हैं, आप टनलिंग में भी पढ़ चुके हैं। इट्स द सेम थिंग, सो आई विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन दैट। ड्रिलिंग मेथड्स हैं हमारे पास। फिर ड्रिलिंग मड है। ड्रिलिंग मड शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो। इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखें, ये जो हमारी ड्रिलिंग है आईएसएल जो वेल फील्ड है, और जो पेट्रोलियम वालों की ड्रिलिंग है, जो वो रिग क्या करते हैं, वाटर लिक्विडेंट की रिएक्टिविटी पर इफेक्ट करेगा, ये पूछा है अली ने। जी बिल्कुल करेगा। वाटर जब आप पंप करेंगे बैरियर वेल से, तो जो किनारे पे जो लिक्विडेंट होगा वो डिल्यूट हो जाएगा, लेकिन उसको डिल्यूट होना चाहिए क्योंकि वहां पे तो हमारी वही एंड हो रही है। वो ये सिर्फ किनारे वाले वेल्स पे इफेक्ट करेगा पानी, ये अंदर नहीं जाएगा। तो किनारे वाले वेल्स का वो वाला हिस्सा जो इसकी तरफ है, तो वो थोड़ा सा हिस्सा बिल्कुल वहां पे लिक्विड डिल्यूट हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि वो डिल्यूट हो, क्योंकि लिक्विड वहां डिल्यूट नहीं होगा तो आसपास की एरिया में निकल जाएगा। अच्छा, ड्रिलिंग मड के हवाले से मैं ड्रिलिंग के हवाले से ये बता रहा था कि ये हमारी आईएसएल वेल फील्ड की ड्रिलिंग और पेट्रोलियम की जो ड्रिलिंग है ये तक सेम है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, उसके अंदर ड्रिलिंग मड कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिग्स होती हैं पेट्रोलियम की, वहां पर मड इंजीनियर अलग से होता है, ड्रिलिंग इंजीनियर अलग से होता है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद डेविएशन इन ड्रिलिंग हम डिस्कस कर लेंगे, और डेविएशन को कंट्रोल हम कैसे करते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ड्रिलिंग के अंदर ये 4-5 चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने लगे हैं ड्रिलिंग मेथड्स। ड्रिलिंग मेथड्स के अंदर दो मेथड्स हैं, एक केबल टूल मेथड है और एक रोटरी मेथड है। मैं काफी बोल चुका, आप में से कोई बंदा मुझे बता दे कि ये देखें, ये मैंने केबल टूल मेथड की एक लगाई हुई है पिक्चर, ये क्या बला है? केबल टूल मेथड आप में से किसी ने कभी देखा है जिंदगी के अंदर अपनी? आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, ये सवाल बोल के जवाब देने वाला है। केबल टूल ड्रिलिंग की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने उसकी फोटो भी लगाई हुई है। आप में से किसी ने जिंदगी में ये देखी है तो अपना माइक ऑन करके हमें बताए भाई, कब देखी, कैसे देखी। जी, कोई आप में से ऐसा बंदा नहीं है, या सारे निकल गए हो इधर उधर, बस वो करके क्या बोलते हैं उसे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर नजफ अली। नजफ अली जी, केबल टूल ड्रिलिंग कहाँ देखी आपने? सर ये ट्यूबवेल के दौरान भी होती है, जो ट्यूबवेल लगाया जाता है या वाटर पंप लगाया जाता है, क्या करते हैं? नल का। सर जो गाँव में, सर ये जो अंदर कुछ है सर, ये बाहर रेत निकालते हैं इससे, नीचे वाली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो क्या करते हैं, ऊपर से इसको फेंकते हैं, ये इस बिट को, ये वाली को। यस सर, यस सर, फेंकते हैं इसको। इसको नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है? ये सर वो फिर शेक करते हैं इसको ऊपर नीचे, और फिर सर इसमें रेत भर जाती है और पानी होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। फिर हाँ जी, ये फिर हम सर इसको ऊपर होल खींच गहरा होता लेते हैं। जाता है। बिल्कुल सही, इसको हम ऊपर खींचते हैं। यस सर। तो रेत हम क्या कर लेते हैं, बीच में से निकाल लेते हैं।
यस सर। और फिर इसको नीचे मारते हैं, ऐसे ही है? यस सर, कई दफा करते हैं सर ये प्रोसेस। जी जी, कई दफा ये प्रोसेस हमें करना पड़ता है। ये क्या कह रहा है जी, वेल यस बनाने के सर। लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए। हाँ जी, ये जितने आपने नलके देखे होंगे ना अपने आसपास लगते हुए, चाहे वो ट्यूबवेल है चाहे वो दूसरी वो नलके होते हैं यस लगाने सर। वाले, वो सारे केबल टूल ड्रिलिंग है। और अगर आप लोगों यस ने सर। गौर किया हो भला कहाँ पे, ये अभी जो हमारा लगा है इधर, ये डिपार्टमेंट के अंदर वो लगे लगे हुए, जियोलॉजी में सर। जो देखा था आपने। यस सर, वो भी ऐसे ही था। हाँ जी, वो भी तकरीबन आप लोग अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सारे के सारे केबल टूल वेल ड्रिलिंग है। इसके अंदर ऊपर से यानी एक भारी यस सा सर। वो गिराते हैं जमीन के अंदर, उस वो क्या करता है, यस सर। मट्टी उसके अंदर चली जाती है। ये जो बिट है, इस बिट को बाहर निकालते हैं, इसमें से यस। मट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। तो इतना सुराख हो गया, फिर यस ऊपर सर। से इसको गिराया, अच्छा खासा इसका वेट होता है, और फिर इसमें मट्टी भर जाती है, यस। फिर इसको बाहर निकालते हैं, करते करते वो अब मसला इसमें भला ये होता है कि जब अगर मैंने मैंने अगर 60 फुट ड्रिलिंग करनी है, 100 फुट ड्रिलिंग करनी है, तो ये ठीक है। अब नजफ आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर मैंने जाना हो तकरीबन को 1000 फुट, यस सर। फिर ये केबल टूल फिर ड्रिलिंग सर। इस्तेमाल नहीं होती। यस सर, ये तो है। चले, बहुत शुक्रिया नजफ आपका। थैंक यू सर। तो जी बिल्कुल, केबल टूल ड्रिलिंग जो है शैलो सिर्फ होल्स के लिए इस्तेमाल होती है। आईएसएल माइनिंग में उमूमन हम 200-200 मीटर पे चले जाते हैं, इसलिए वहां पर सिर्फ रोटरी ड्रिलिंग इस्तेमाल होती है ज्यादातर। रोटरी ड्रिलिंग क्या होती है, ये आप लोगों ने अपनी सीमेंट फैक्ट्रियों में देखी होगी। सीमेंट फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि ड्रिल बिट लगी होती है, उसके वो घूमती है और वो नीचे सुराख करती जाती है, ऊपर से एयर या लिक्विड आ रहा होता है, वो ड्रिल कटिंग्स को बाहर ले आता है ऐसे। तो ये बेसिकली रोटरी ड्रिलिंग है। और हमारा जो आईएसएल है उसके अंदर हम रोटरी ड्रिलिंग इस्तेमाल करते हैं। इस पे बात हो गई है। रोटरी ड्रिलिंग की जो मेथड है उसके अंदर, बजाय इसके कि मैं आपका यहाँ पे ना ठीक, तो अब हम देखने लगे हैं कोई 2-3 वीडियोस बड़ी डिटेल किस्म की, जिसमें हम ड्रिलिंग देखेंगे कैसे करते हैं, सीमेंटिंग कैसे करते हैं, और मड क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है ड्रिलिंग के अंदर, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी हम स्लाइड शो से वी आर गोइंग टुवर्ड्स वीडियोस। लेट्स गो, ड्रिलिंग की वीडियो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ड्रिलिंग मड पे बात करना चाहूंगा कि ड्रिलिंग मड होता क्या भला है। वीडियो बस चलने वाली है, और रोटरी ड्रिलिंग भी आपको देखने में नजर आ जाएगी कि रोटरी ड्रिलिंग क्या है। थोड़ा सा मड पे डिस्कस कर लेते हैं। जी, मुझे कोई एक दो बंदे अगर बता दें कि आपको वीडियो की वो शो हो रही है। कैन यू सी द वीडियो? जी, क्या आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं? किसी ने बोला है यस सर। ये कौन है? अब्दुल वदूद ने बोला है यस, और वासिक ने भी बोला है यस। तो सही है, आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं। तो लेट्स सी कि ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग क्या बुला है। नजफ, थैंक यू आप तीनों का। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं स्टार्ट करने लगा हूं। When circulated down the drill string and up the hole, drilling mud serves. यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये देखें, ये एक रोटरी ड्रिल है। अब ड्रिलिंग मड क्या होता है? ड्रिलिंग मड बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो हम ऊपर से पंप करते हैं और वो ड्रिल बिट के एंड पे निकलता है। ठीक हो गया? आप देखिएगा,
और ड्रिलिंग मड के बहुत सारे मकासद हैं। एक, होल को क्लीन करता है, कूलिंग करता है, और जो कटिंग्स होती हैं ड्रिल की उनको देखें ना ऊपर लेके जाता है। अच्छा, ये जो कटिंग्स ऊपर आती हैं तो हम इनको ड्रिलिंग मड को इकट्ठा करके हम उसकी सैंपलिंग करके देख सकते हैं कि किस डेप्थ पर क्या होता है। ये स्टेबलाइज करता है वेल बोर को, यानी इसको कोलैप्स नहीं होने देता, फॉर्मेशन प्रेशर को कंट्रोल करता है और सस्पेंड रखता है कटिंग्स को। देखते हैं हम थोड़ा सा इसको कि है क्या बोला। ड्रिलिंग मड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रोटरी ड्रिलिंग की बात हो रही है। ओके जी, यहाँ पे ये देख लें, ये जो आपका ये है ना, ये ड्रिलिंग मड है। ड्रिलिंग मड होता क्या भला है? पानी होगा, पानी के अंदर बेंटोनाइट होती है और उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि आसपास की फॉर्मेशन को, इसको जल्दी सेटल कराना, इसकी प्रेसिपिटेशन को रोकना। उसके अंदर बहुत सारे प्रेसिपिटेंट डलते हैं, लेकिन मेन इसके अंदर पानी और बेंटोनाइट होती है। ये देखें, ये आपको मेरा ये अगर कोई बता सके, ये पॉइंटर नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? अगर एक दो बंदे मुझे बता दें कि कैन यू सी द पॉइंटर ऑन वीडियो? जी, कैन यू सी के जो रेड डॉट्स है, लेट मी सी, नहीं, जी, कैन यू सी द पॉइंटर? क्या आप लोग इस पॉइंटर को देख सकते हैं, ये जो सफेद रंग का है? सफेद की जगह इसको नीला कर लेते हैं। को बता नहीं रहा भाई। ओके, आप ओके, इस पॉइंटर को आप देख सकते हैं। ठहरें, इसको अभी मुझे बताइएगा, 1 मिनट। जी, इसको देख सकते हैं, ये सफेद कलर के पॉइंटर को? साथ ओके, ओके, हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्राउन कलर का, ये बेसिकली दिस इज द ड्रिलिंग मड। तो इसके अंदर मैंने बता दिया पानी है, बेंटोनाइट है और ये चीजें हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये ऊपर से ड्रिल होल के ऊपर से हम इसको ड्रिल होल के ऊपर से हम इसको पंप करते हैं, ये नीचे आता है और ये ऊपर जाता है ऐसे। लेट्स सी। तो होता ये है कि जैसे ही आपकी ये जो ड्रिल आती है और ये कट करती है आपकी फॉर्मेशन को, तो ये देखिए ना, ये कटिंग्स आ गई। अगर ये कटिंग्स यहीं पड़ी रहें, ये वाली कटिंग्स जिनको अभी इसने कट किया है, तो ये तो ड्रिल इसी के ऊपर घूमती रहेगी। तो हमने इन कटिंग्स को रिमूव करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप कील ठोक रहे होते हैं दीवार के अंदर, तो आप जब उसको हैमर से ठोकते हैं, फिर उसको आप फूंक मारते हैं, वो जो गड़ा सा होता है, वो फूंक आप इसलिए मारते हैं, एयर के जरिए आप क्या करते हो, एयर एक फ्लूइड है, आप वो जो कटिंग्स हैं उनको रिमूव करते हो। आपको पता है कि ये कटिंग्स रिमूव नहीं करूंगा तो होल में आगे नहीं जा सकता। इसी तरीके से जैसे वीडियो में देख रहे हैं, जब हमारी बिट कटिंग करती है तो हमने इन कटिंग्स को रिमूव करना है। तो याद रखिएगा, इन कटिंग्स को रिमूव करने के लिए हम मड यूज करते हैं। एयर भी यूज होती है, और जब लिक्विड यूज हो तो उसको मड बोलते हैं। और आपने सीमेंट फैक्ट्रीज में देखा होगा, वो एयर यूज करते होंगे वो रिमूव करने के लिए। वो कर सकते हैं क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री में 10 मीटर की ड्रिलिंग होती है, 15 मीटर की ड्रिलिंग होती है। लेकिन जो हमारी आईएसएल की जो 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 ड्रिलिंग होती है वेल्स की, वो 200-200 मीटर, 300-300 मीटर, 400-400 मीटर पे जाती है। इतने बड़े होल्स के अंदर एयर कटिंग्स को रिमूव नहीं करती, इसलिए हमें लिक्विड यूज करना पड़ता है, उसको हम मड बोलते हैं। ये देखें ना, ये इस तरीके से जो आपका ड्रिलिंग फ्लूइड या जो मड है, वो इस तरीके से बिट में से बाहर आता है। ये रोटरी ड्रिल की एक बिट है, देखें कितने प्रेशर से आ रहा है। जब ये आता है तो जाहिर बात है ये फिर होल से ऊपर की तरफ को जाता है। जी, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ये देखें, बिट इस तरह से आ रही है, बिट इसके ड्रिल रिग के अंदर से ये फ्लूइड आ रहा होता है, ये बाहर निकलता है और ये कटिंग्स को लेके देखें कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है इधर, और यहाँ पर ये मड इकट्ठा हो रहा है जो नीचे से आ रहा है। आई होप कि इससे आपको क्लियर हो रही है चीजें। ये देखें इस तरीके से जो है वो क्या होता है, ये ड्रिल होता है।
और इससे दूसरा ये होता है कि क्योंकि ये आपकी जो बिट है जब ये इतना नीचे जा रही होती है, कट कर रही होती है, तो उसको कूल भी करता है ये भी इसका काम है। एक तो कटिंग्स को लेके आ रहा है ऊपर, दूसरा बिट को आपकी को कूल कर रहा है। ये देखे ना, बड़ी ये हॉट हो जाती है, वरना तो ये तो उधर सारा वो हो जाए तो, लेकिन जब ये मड आता है तो ये क्या करता है उसको मैं फिर बता रहा हूँ, ये मड अंदर से आ रहा होता है, ऊपर से हमने इसके अंदर, ये हॉलो पाइप है और बिट में नीचे सुराख होते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर आप देखें ना, अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, आसपास की जो फॉर्मेशन है वो अगर लूज है, आप ड्रिल करोगे वो तो इस तरह से गिरना शुरू हो जाएगी अंदर, ठीक है। अब ये जो यानी जो जो आपका क्या है, क्या कहते हैं, जो आपके वेल की जो वॉल है यहाँ पे देखे ना, वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। अगर आप लेट से आप मड यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप मड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, मड क्या करता है कि वो जो आपकी जो ये देखे ना, ये मड के अंदर से कटिंग्स ऊपर जा रही हैं, मड क्या करेगा, वो जाएगा और इसको इधर जाके चिपक जाएगा। इसको कहते हैं मड केक। आपकी वेल्स की जो दीवारें हैं उसके आसपास मड केक लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्लैप्स नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वेल की वॉल को भी प्रोटेक्ट करता है। ये भी इसका एक फंक्शन है मड का, ड्रिलिंग मड का। ये देखें इस तरह से ये केक बना देता है, तो उससे आपकी जो वेल की दीवार है वो भी स्टेबल रहती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि लेट से आप ड्रिल कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसमें लेट से इधर पानी है, फिर क्या होगा, आपके वेल में तो पानी आ जाएगा, हालांकि आप नीचे ड्रिल करना चाह रहे हो। तो ये जो मड ऊपर से आ रहा होता है, ये पानी के प्रेशर के हम बराबर रखते हैं, तो वो पानी आपके इधर अंदर नहीं आता। यानी अंदर हम मड का जो प्रेशर है वो इतना रखते हैं कि वो पानी के प्रेशर को अंदर नहीं आने देता। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं हम फॉर्मेशन प्रेशर को भी इसके जरिए। और स्पेशली आपने एक चीज सुनी होगी कि किक हो गई। वो किक ये हो जाती है पेट्रोलियम के वेल्स में कि वो गैस होती है ना, मड का अगर आपने प्रेशर सही नहीं रखा तो वो गैस फॉर्मेशन से आपके होल के अंदर आएगी और हर चीज को उड़ा के ले जाएगी। तो आपने मड का प्रेशर इतना रखना होता है कि गैस अंदर ना आए आपके होल के अंदर, और आए भी सही तो बहुत थोड़े प्रेशर से अंदर आए। उसको किक बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो जो इमरान खान ने ऐलान किया था कि वहां जी एक किक हो गई है, वो जो शुरू में जब ये लोग आए थे वो यही थी। किक बेसिकली यही है कि गैस वहां से बाहर आना शुरू हो गई है। उसके बाद ये डाउन होल की इंफॉर्मेशन भी लेकर आता है आपका मड, जो ड्रिलिंग मड होता है। तो क्योंकि उसके अंदर जो कटिंग्स आ रही होती हैं उससे आपको पता चल रहा होता है कि नीचे क्या है। तो ये मड बड़ी जबरदस्त चीज है और इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव इन दैट सेंस। तो यहाँ पर मैं ड्रिलिंग मड की बात को खत्म करता हूँ। आई विल स्टॉप शेयरिंग इट। और अभी हमारे पास रह गए हैं 4 मिनट इस मीटिंग के एंड होने में। तो लेट मी सी के मैं इतनी देर में आपको क्या दिखा सकता हूँ। मेरे ख्याल में मैं इतनी देर में आपको ना ये नहीं दिखा पाऊंगा अगली वीडियो, क्योंकि अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो वो हमें दरमियान में कट करनी पड़ जाएगी। इसलिए आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग एंड वी विल अगेन स्टार्ट द मीटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग अगेन।